इतिहास कलम से नहीं हौसले से लिखी जाती है। इसलिए मित्रों, अगर जीवन में सफल होना है, कुछ करना है, तो हौसले को बनाए रखें। आज हम प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवालों का करेंगे, लेकिन मैं आपको भी इंटरेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं आज एक टाइम लिमिट आपको भी दूंगा कि आप उसको उसी लिमिट टाइम में बनाइए। मोटा मोटी 36 सेकंड आप उसको बनाइए। फिर मैं आपको बताऊंगा, जो आपका आंसर होगा उसको मिलाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। थोड़ा मज़ा आना ज़रूरी है और आपको भी लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग का टाइम होता है अब। आंसर होगा सी। आंसर मिला लेंगे आप। कैसे होगा उसको समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को लिखा जाता है TWGNY। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। ओ हुआ, मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी इस तरह के सवालों को बनाने के लिए अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग का प्रयोग करिएगा, लेटर वाइज, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि यहाँ देखिए, O15, R18, B2, I9, T20। यहाँ T20, W23, G7, N14, Y25। अब देखिए 15, 5, 20, 18, 5, 23, 2, 5, 7, 9, 5, 14, 20, 5, 25, यानी कि +5 का जो है स्टेप आगे बढ़ा गया है कोडिंग के लिए। तो हम उसी पैटर्न पर लेक्सी को देखते हैं। इसका देखिए G7, L12, A1, X24, Y25। अब सब में अगर आप 5 को जोड़िएगा तो 12, 17, 6, 29, 30। किसी भी लेटर का क्रमांक जो है 29 और 30 नहीं होता है। इसके लिए हम लिखेंगे 3 और 4, यानी कि 26 के बाद जो बचता है वही एक्चुअल लेटर उसी क्रमांक का हमको चाहिए होता है। फिर यहाँ देखिए 12 होता है L, Q, F, C, D। आपका आंसर हो गया C। अब समय स्टार्ट होता है, अब बनाना शुरू करिए। इस सवाल को समझिए। सरिता को लिखा जाता है NBMDOV। अब देखिए पैटर्न क्या है यहाँ पर, यह 19 है, यह 14 है, तो एक -5 का जो है पैटर्न समझ में आ रहा है। तो अगर ये 22 है
तो 22 माइनस अगर 5 आएगा तो जाहिर सी बात है कि यह 26 तक तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 27, 18, 13, 9, 4, 20, 15, 22। ठीक है। जब हमको 26 से आगे जाना होता है तो हम सर्कुलर काउंट करते हैं, 26 के बाद फिर 27, 28, 29, 3 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें -5 का पैटर्न चला है। अब इसी पैटर्न पर जो है हम लोग चंदा को बनाते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर हमको इससे माइनस करना है तो इसको लेंगे 29, ये 8 चलेगा, ये लेंगे 27, ये 14 चलेगा, ये लेंगे 30, फिर ये लेंगे 27। -5 करेंगे तो ये होगा 24, ये होगा 3, ये होगा 22, ये होगा 9, ये होगा 25, ये होगा 22। यहाँ देखिए X C V I Y V, ये देखिए किस ऑप्शन में है, आंसर आप मिलाएंगे X C V I D, X C V I Y V, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा सवाल है। अब इसको आप बनाइए, टाइम आपका शुरू होता है। बड़ी जल्दी बना लिए, ठीक है। सवाल थोड़ा आसान है, लेकिन मैं टाइम उतना ही दूंगा ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आए उनको मैं समझा सकूं, ये थोड़ा प्रयास कर सकें। देखिए, इसका आंसर होना चाहिए क्लू, आंसर नंबर ए। देखिए क्या हुआ है, ल्यूट को म्यूट लिखा जाता है, फेट को गेट लिखा जाता है, देन ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ये आपका जो है क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि L+1 M ये सेम टू सेम है, F+1 G ये सेम टू सेम है, तो B+1 क्या होता है, C होता है, ये सेम टू सेम रहेगा, आंसर शुड बी क्लू। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में अब रीजनिंग के लिए नो टेंशन, क्योंकि प्रख्यात शिक्षक एवं लेखक मिथिलेश सर की ब्लैक बुक ऑफ रीजनिंग जो आ गई है। ब्लैक बुक ऑफ रीजनिंग, वन स्टॉप रीजनिंग गाइड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स। चौथा सवाल, आपका टाइम शुरू होता है, प्रयास करिए आप। यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है, तो डिसऑन को कैसे क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए।
STULMNGHIRSTCDEBCD यानी कि -2। इसको समझिए, D4 I9 S19 O15 O20 3N -2 करना है तो 2 7 17 13 21 और 12। वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर B G Q M U एंड L। B G Q M U L ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आपका टाइम शुरू होता है। कि यहाँ क्या हुआ है कि BC HI FG NO KL यानी कि रिवर्स में जो है -1 का जो है प्रोसेस चलाया गया है। तो उसी तरीके से हमको लिखना है क्लर्क, के है तो JK QR DE KL BC JQD KB ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये छठा सवाल है, इसको आप लोग बनाइए, आपका टाइम होता है शुरू। वहीं से कंट्रोल करिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, कोप्ट को लिखा जाता है IMNR। तो फिर उसी भाषा में क्वीज को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए IJKMNONOPRST यानी कि -2 का मामला है, या -2 ही रहेगा। तो शुरू होगा O से OPQ STU GHI XYZ ऑप्शन नंबर OSGX दैट इज A। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप बनाएं, आपका टाइम शुरू होता है। एक स्टेप पीछे हुआ गया है, बैकवर्ड। जैसे देखिए T-1S E-1D L-1K एंड सो ऑन, उसी तरीके से ट्राई कलर करके लिखिएगा। तो -1 करने से आपको ये कोड प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपका टाइम शुरू होता है।
ध्यान दीजिएगा, एक कूट भाषा में ए को बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं, सी को डी लिखते हैं, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ा गया है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो स्मार्ट कैसे लिखेंगे? STMNABRSTU, ऑप्शन नंबर TNBSU, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, आपका टाइम शुरू होता है। देखिए, TUVEFGABCCDEHIJEFGRST, यानी कि +2 फॉरवर्ड जाया गया है। तो चिल्ड्रेन को उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे, CDEHIJIJKLMNDEFRSTEFGNOP, ऑप्शन नंबर देखिए, EJK NFTGP, यानी कि सी, EJK NFTGP। आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप देखें, बनाइए, आपका टाइम होता है शुरू। देखिए, हैंडसम को लिखा जाता है IZOCTNND। तो फिर ध्यान दीजिएगा, +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे कंचन का कोड बनाएंगे। ध्यान दीजिए, +1 से शुरू होता है, इस पर ध्यान देना है। KL ZANO BC HI ZANO ILZOB LZOB IZO LZOB IZO, आंसर नंबर बी। तो आज का सेशन 10 क्वेश्चंस का था, ख़त्म हुआ। सवाल बेसिक थे, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। आप और क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे, तो मुझे उस हिसाब से वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। मैं निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिकी अप्रोच के साथ रीजनिंग को बताऊं, ताकि आपके आने वाले परीक्षाओं में सहूलियत हो, आसानी। चलिए फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ।